प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ के पश्चात अष्टम पाठ के बारे में जानेंगे। सप्तम पाठ में प्रथम पुरुष एक वचन के वाक्य थे, एक वचन के सर्वनाम शब्दों के साथ में तथा संज्ञा शब्दों के साथ में, प्रथम पुरुष के एक वचन के संज्ञा शब्दों के साथ में इसके वाक्यों को मैंने वर्णन में बतलाया था। इसमें प्रथम पुरुष के द्विवचन के, यानी जब प्रथम पुरुष के एक वचन यानी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक संख्या का बोध कराने वाले वाक्य, जैसे बालक, सा, सह, इस प्रकार से बालिका, फलम, तत्, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया था। इसके प्रश्नोत्तर भी YouTube में डाला हुआ है मैंने, आप इसे देखें। इसके पश्चात आज हम लोग प्रथम पुरुष द्विवचन के वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष के द्विवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। धातु के समय में हम लोगों ने पढ़ा है कि ती के बाद त होता है, द्विवचन का धातु विभक्ति त होता है। इसमें इस पाठ में जितने भी क्रिया के पद हैं उसमें तह लगा हुआ है। उसके साथ में आह जहाँ पर लगता है उसके साथ में औ की मात्रा संज्ञा शब्दों में लगाई जाती है तथा सह के स्थान पर तौ, सा के स्थान पर ते और तत् के स्थान पर ते का प्रयोग किया जाता है द्विवचन में। जैसे तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब भी वे दोनों, तौ मतलब वे दोनों पुल्लिंग, ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग और ते मतलब वे दोनों नपुंसकलिंग। यह सर्वनाम के शब्द हैं जो वह के लिए दो संख्याओं के अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बालो पठता, अर्थात दो लड़के पढ़ते हैं। जहाँ पर प्रथम पुरुष के द्विवचन के कर्ता के साथ में प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे पठ में तह लगा है, यह क्रिया का द्विवचन का रूप है और शब्द का रूप भी वह प्रथम पुरुष के द्विवचन का है, बालो पठता। इसके बाद है बालको गच्छता, दो लड़के जाते हैं। बालिके आगच्छता, दो लड़कियां आती हैं। राजीव संजय च धावता, राजीव और संजय दौड़ते हैं। तौ धावता, वे दोनों दौड़ते हैं। अरुणा वरुणः च खेलता, अरुण और वरुण खेलते हैं। तौ खेलता, वे दोनों खेलते हैं। बालका बालिका च पुस्तकं पठता, लड़का और लड़की किताब पढ़ते हैं। तौ पुस्तकं पठता, वे दोनों किताब पढ़ते हैं। तौ बालौ स्तः, वे दोनों बच्चे हैं। लड़के को बच्चे भी कहते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। तो वे दोनों दो लड़के हैं, यानी वे दोनों दो बच्चे हैं। तौ बालौ दुग्धम पीबता, वे दोनों बच्चे दूध पीते हैं। ते कन्ये नृत्यता, वे दोनों लड़कियां नाचती हैं। वे दोनों कहने से कन्ये द्विवचन का ही होगा, तो इसलिए कन्ये के साथ में वे दोनों दो लड़कियां नहीं कह सकते, उसमें नहीं भी कहते तो भी चलेगा, क्योंकि ते कन्ये है। तो वे दोनों लड़कियां नाचती हैं। ते कन्ये नृत्यता। ते गीतम गायता, वे दोनों गीत गाती हैं। बालकौ गच्छतः,
दो लड़के जाते हैं। बालिके आगच्छता, दो लड़कियां आती हैं। राजीवः संजयः च धावता, राजीव और संजय दौड़ते हैं। तौ धावता, वे दोनों दौड़ते हैं। अरुणः वरुणः च खेलता, अरुण और वरुण खेलते हैं। तौ खेलता, वे दोनों खेलते हैं। बालकः बालिका च पुस्तकं पठता, लड़का और लड़की किताब पढ़ते हैं। तौ पुस्तकं पठता, वे दोनों किताब पढ़ते हैं। तौ बालौ सुतः, वे दोनों दो लड़के हैं, यानी वे दोनों दो बच्चे हैं। तौ बालौ दुग्धम पीबता, वे दोनों बच्चे दूध पीते हैं। यहाँ पर तौ के साथ में बालौ है, इसलिए वे दोनों कहते हैं। तो बीच में दो कहने की आवश्यकता नहीं होती है, दो बच्चे, इसलिए वे दोनों बच्चे दूध पीते हैं। ते कन्ये नृत्यता, वे दोनों लड़कियां नाचती हैं। ते गीतम गायता, वे दोनों गीत गाती हैं। इसके बाद है संजीवः प्रवीणः च गुरुं नमता, संजीव और प्रवीण गुरु को नमस्कार करते हैं। तौ गुरुं नमता, वे दोनों गुरु को नमस्कार करते हैं। लता रमा च जलम पीबता, लता और रमा जल पीती हैं। ते जलम पीबता, वे दोनों जल पीती हैं। अश्वौ धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। तौ तीव्रम धावता, वे दोनों तेज दौड़ते हैं। मृगौ वने चरता, दो मृग जंगल में चरते हैं। एतौ वने चरता, ये दोनों जंगल में चरते हैं। यहाँ पर एतौ एतत् का द्विवचन रूप एतौ का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग के शब्द हैं एतौ। फिर है खगौ वृक्षे कूजता, दो पक्षी पेड़ पर चहचहाते हैं। एतौ मधुरम कूजता, ये दोनों मीठा कूजते हैं। मधुर मतलब मीठा होता है और कूजना मतलब चहचहाते हैं। ये दोनों मधुर चहचहाते हैं, यानी मीठी आवाज़ में चहचहाते हैं। मधुर का मतलब मीठा होता है, मीठा चहचहाना मतलब मीठी आवाज़ में चहचहाना। तो एतौ मधुरम कूजता, ये दोनों मीठी आवाज़ में चहचहाते हैं। कूजना भी कह सकते हैं, कूजना को भी क्रिया के रूप में माना जाता है, कूजते हैं, लेकिन यहाँ पर कूजना का शाब्दिक अर्थ चहचहाना होता है, इसलिए चहचहाते हैं कहेंगे। एक बार पुनः सुन लें। संजीवा प्रवीण च गुरुं नमता, संजीव और प्रवीण गुरु को नमस्कार करते हैं। तौ गुरुं नमता, वे दोनों गुरु को नमस्कार करते हैं। लता रमा च जलम पीबता, लता और रमा पानी पीती हैं, यानी जल पीती हैं, पानी पीती हैं। लता और रमा जल पीती हैं या लता और रमा पानी पीती हैं। ते जलम पीबता, वे दोनों पानी पीती हैं या वे दोनों जल पीती हैं। अश्वौ धावता, दो घोड़े दौड़ते हैं। तौ तीव्रम धावता, वे दोनों तेज दौड़ते हैं। मृगौ वने चरता, दो मृग जंगल में चरते हैं। एतौ वने चरता, ये दोनों जंगल में चरते हैं। खगौ वृक्षे कूजता, दो पक्षी पेड़ पर चहचहाते हैं। एतौ मधुरम कूजता, ये दोनों मीठी आवाज़ में चहचहाते हैं। मधुरम मतलब मीठी आवाज़ में होगा, यहाँ पर मीठा। हाँ, फल अगर फल के साथ मधुरम होता तो फल मीठा है कहते हैं, तो मीठा चहचहाते हैं अच्छा नहीं लगते सुनने में, तो इसलिए कहेंगे मीठी आवाज़ में चहचहाते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को बोलकर पढ़ें और इनके अर्थों को याद करेंगे। गच्छता मतलब दो जाते हैं।
धावता मतलब दो दौड़ते हैं, पीवता मतलब दो पीते हैं, खेलता मतलब दो खेलते हैं, गायता मतलब दो गाते हैं, स्ता मतलब दो हैं, एतौ मतलब ये दोनों, नृत्यता मतलब दो नाचते हैं, नमता मतलब दो नमस्कार करते हैं, चरता दो घूमते हैं, चरना मतलब घूमना। ऐसे चरना मतलब जानवर के लिए चरना मतलब खाना होता है, या घूमना नहीं यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर चरना मतलब चर रहा है क्योंकि घास खा रहे दिख रहे हैं, हाँ, तो चरना कहते हैं, यहाँ पर चरना कहेंगे। इसमें मतलब दूसरे अर्थों में दिया है, घूमना टहलना को भी चरना कहते हैं, विचरण करना। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं मृगौ वने चरता मतलब मृग जंगल में घूमते हैं कह सकते हैं, लेकिन घास भी खाते चरते हैं तो इसलिए चरते हैं कह सकते हैं। यहाँ पर चरना को सिंपल में याद भी रहेगा, चरना मतलब चरते हैं, हाँ, जैसे गौ क्षेत्रे चरती मतलब गाय मैदान में चरती है, आजा वने चरती बकरी जंगल में चरती है, तो इस प्रकार से चरना भी कहते हैं। यहाँ पर घूमना भी दिया हुआ है, दोनों अर्थ में है। तो कूजता दो चहचहाते हैं, तो मतलब वे दो। नीचे आ के साथ अगर गम के साथ उपसर्ग आ लगता है तो अर्थ बदल जाता है और यह आना हो जाता है। चर मतलब चरना दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर चर मतलब चरना है। तो चल मतलब चलना, कूज मतलब कूजना, च मतलब और, तीव्र मतलब तेज। तो इस प्रकार से जो शुरू में धातु रूप के समय में पढ़े अपरिवर्तनीय धातु पद, उसमें आता है पठ, जिसका पठती पठता पठंती, इसमें जो रूप है वही रूप लगता है। और परिवर्तनीय में गम मूल रूप है और गच्छ रूप प्रयोग में आने वाला शब्द होता है, तो यह धातु होता है, तो क्या लगाया जाता है। तो इस प्रकार से कोष्टक में जो लिखा होता है वही लट लकार में लगता है। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति इसे परिवर्तनीय कहा जाता है। तो धातु दो प्रकार के होते हैं, जो परिवर्तित होते हैं उसे परिवर्तनीय कहते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते वह अपरिवर्तनीय कहलाते हैं। आइए प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। संप्रति लेखनियम, अब लेखने योग्य चीज़ें हैं। तो इसमें उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें दिया हुआ है द्विवचन का तो और एक वचन का भी है, और इसमें तो इस अनुसार से इसे भरेंगे। कमले नपुंसकलिंग का शब्द है, द्विवचन का शब्द है, और विकसता तो दो कमल खिलते हैं, उसके पहले इसमें से कोष्टक में से चुन लेंगे। ते अंतिम शब्द है ते, इसका रिपीटेशन भी हो सकता है क्योंकि चित्र में भी ते का प्रयोग किया गया है इस प्रकार से, हाँ, तो इसका प्रयोग रिपीट भी हो सकता है। तो ते का प्रयोग 3 जगह किया गया है और ते इसमें एक ही है, या ऐसा नहीं कोई एक जगह लिखेंगे 2 जगह छोड़ देंगे। तो इसी ते का प्रयोग, क्योंकि ते जो है वह बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है, तो लेकिन द्विवचन में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ते का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से पहला शब्द नपुंसकलिंग का है, तो यहाँ पर ते का प्रयोग किया गया है। ते कमले विकसता, वे दोनों कमल खिलते हैं। इसका ख नंबर में है बाला दुग्धम पिबती, तो बाला प्रथम पुरुष का शब्द है और एक वचन का है, तो इसके साथ में सह लगेगा, पहला शब्द सह, तो सह बाला दुग्धम पिबती, बाला के साथ में सह लग जाएगा। फिर ग नंबर में कन्ये स्त्रीलिंग में द्विवचन, इसके साथ सर्वनाम ते लगता है, इसलिए ते कन्ये नमता। प्रश्नोत्तर को लिखते वक्त में अपने पुस्तक को खुली रखेंगे और इसे लिख लेंगे, ते कन्ये नमता। इसके बाद बालकौ पुल्लिंग का शब्द है, द्विवचन का है, इसके पूर्व में सर्वनाम का शब्द तौ लगता है, तीसरा नंबर शब्द जो है वह लग जाएगा, तो तौ बालकौ गच्छता, तौ बालकौ गच्छता, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर है महिला नृत्यता, तो महिला स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन का शब्द है, इसलिए उसके साथ में सा लगेगा, दूसरा शब्द सा महिला नृत्यति, महिला नृत्यति,
तो महिला नाचती है, नृत्यती है, एक वचन का है, उसके साथ में सा लगेगा, सा महिला नृत्यती, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है चित्रे। चित्रे नपुंसकलिंग द्विवचन का शब्द है, दो चित्र, तो चित्रे सुंदरे सता, तो इसमें चित्रे के पहले ते लगेगा, ते चित्रे सुंदरे सता। जरे विकसता है इसलिए ते लगाया गया है, पिबती है इसलिए सह लगाया गया है, नमता है तो नमता द्विवचन का शब्द है, तो द्विवचन के साथ में द्विवचन का सर्वनाम ते लगाया गया है स्त्रीलिंग में, कन्या बीच में दिया हुआ है। फिर बालकव में बालकव लिखा हुआ है, गछता है द्विवचन का और उसमें बीच में बालकव है, पंगा का शब्द इसलिए तव लगाए हैं। बालिक है महिला स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सा लगाए हैं एक वचन में, और यहाँ पर चित्रे बहुवचन द्विवचन का शब्द है इसलिए इसमें ते लगाए हैं। इसके बाद है दूसरा नंबर, निम्न परिवर्तनीय धातु नाम प्रथम पुरुषस्य रूपानि लिखत। तो यहाँ पर जो परिवर्तनीय धातु पद है उसके तो प्रथम पुरुष के रूप को लिखना है। तो इसमें दिया हुआ है दा का यक्ष रूप परिवर्तनीय रूप, कथ का कथ्य रूप लगता है कथ्य, कथय कथ्य, फिर दृश्य का पश्य रूप पश्य, पहले इसे लिख लेंगे। पा का पिब रूप लगता है, गम का गच्छ रूप होता है, भू का भव रूप होता है। तो पहला हो जाएगा कथ्य, पश्य, पिब, गच्छ और भव। तो कथ्य मतलब कहना, शब्द बनेगा कथयति, कथयतः, कथयन्ति। पश्य का रूप बनेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति प्रथम पुरुष में। पिब का रूप पिबति, पिबता, पिबन्ति। गच्छ का रूप गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। भव का रूप भवति, भवता, भवन्ति। यानी तीता हंति जैसे यक्षति, यक्षत, यक्षन्ति बनाया गया है, वैसे ही यक्ष का रूप दा का यक्ष रूप का, इसी प्रकार से इन सभी शब्दों का वैसे ही बनाना है। कथ्य का कथयति कहेंगे, कथयतः, कथयन्ति। पश्य में पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पिब में पिबति, पिबता, पिबन्ति। गच्छ का गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। भव का भवति, भवता, भवन्ति। इसके बाद है एतत्। एतत् में एतत् का मतलब होता है यह, इसका तीन रूप होता है, एषः, एषा, एतत्। यह और इसमें एषः, एतौ, एते पुल्लिंग का रूप है, एषा, एते, एताः और एतत्, एते, एतानि। कितने रूप होते हैं इसके? 9 रूप होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के। इसमें से जो रूप इसमें सटीक लगेगा उस रूप को लगाना है, इसलिए यहाँ पर कहा गया एतत् सब शब्दस्य रूपः उदाहरण अनुसारेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसा पुष्पे दिया है विकसता, तो इसमें एतत् का रूप लगाना है, तो इसमें एते होगा, क्योंकि यह द्विवचन का शब्द है पुष्पे, इसलिए एते होगा, तो एते लगाया गया है। यही एते यहाँ पर लिखना है। इसमें देखें फलम है, पतति है, तो फलम नपुंसकलिंग का शब्द है और नपुंसकलिंग एक वचन का है, इसलिए इसमें एतत् लगेगा। तो एतत् फलम पतति, यह फल गिरता है, तो एतत् फलम पतति। फिर बाला, बाला स्त्रीलिंग का शब्द है और एक वचन का शब्द है, बाला पचति, इसलिए इसमें ऐसा लगाएंगे, इस प्रकार से ऐसा बुद्धन स लगाकर आकार होगा ऐसा। ऐसा बाला पचति, यह लड़की भोजन पकाती है। फिर गजौ चलता, गजौ द्विवचन का शब्द है और तो इसके साथ में यह का रूप जो लगेगा वह ऐसा के ऐसह के बाद एतौ वाला शब्द लगेगा, तो एतौ लगाएंगे। एतौ गजौ चलता, ये दोनों हाथी चलते हैं। एतौ गजौ चलता। फिर अश्व धावती, अश्व एक वचन का शब्द है, इसलिए इसके साथ में यह का पुल्लिंग का शब्द है। हाँ, यह भी पुल्लिंग का था। गजौ औ की मात्रा, तो इसमें एतौ हो गया। वैसे ही यहाँ पर अश्व एक वचन का शब्द है, विसर्ग लगा है, तो ऐसा ऐसा अश्व धावती, यह घोड़ा दौड़ता है। फिर है कन्ये,
कन्ये लिखता, दो लड़कियां लिखती हैं तो द्विवचन का शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें एते लगाएंगे। ऐसा एते एता होता है, एते मध्य में आता है, तो एते कन्ये लिखता, ये दो लड़कियां लिखती हैं। फिर है मित्रे, नपुंसकलिंग द्विवचन का शब्द है। मित्रे वदता, दो मित्र बोलते हैं, तो एतत् एते एतानि होता है द्विवचन में, तो एते इसमें द्विवचन में आएगा, तो बीच वाला शब्द जो होता है, तो एते मित्रे वदता, ये दोनों मित्र बोलते हैं। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। पहला वाक्य होगा एतत् फलं पचति, एषा बाला पचति, एतौ गजौ चलता, एषा अश्वः धावति, एते कन्ये लिखता, एते मित्रे वदता। इसके पश्चात चौथा नंबर जो है वह मिसमैच है, और मिसमैच में उसके सामने में इस प्रकार से जैसे यहाँ लिखा है इसी प्रकार से लिखेंगे। यह नंबर को उल्टा पुल्टा करके सामने नहीं लिखना है, इसमें नंबर को लिखना ही नहीं है, इस प्रकार से उसके मीनिंग को सामने में लिखना है। तो ध्यान देंगे, इसमें नमता का मतलब होता है दो नमस्कार करते हैं, दो नमस्कार करते हैं, तो इसमें दो नमस्कार करते हैं, तीसरा नंबर को सामने में लिख देंगे विदाउट नंबर दिए हुए। फिर गायता, दो गाते हैं, तो दो गाते हैं यहाँ पर चौथा नंबर है, उसे यहाँ पर सामने में लिख देंगे, दो गाते हैं। पीबता मतलब दो पीते हैं, दो पीते हैं, इसमें छठा नंबर है, तो दो पीते हैं लिख देंगे। खेलता, दो खेलते हैं, तो पांचवा नंबर दो खेलते हैं, उसके सामने में लिख देंगे, खेलता के सामने। धावता, दो दौड़ते हैं, पहला नंबर है दो दौड़ते हैं, उसे यहाँ पर लिख देंगे अंग के सामने में, दो दौड़ते हैं। फिर पढ़ता, दो पढ़ते हैं, दूसरा नंबर है, इसके सामने में इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद दिया है कि किम त्वं क्रीड़ा क्षेत्रे खेलसि वा वीडियो गेम इति खेलसि, अर्थात क्या तुम खेल के मैदान में खेलते हो या वीडियो गेम खेलते हो। तो जैसा आप कहते हैं वही उस अनुसार से लिखना है, लेकिन इसमें हमें खेल के मैदान में खेलना चाहिए, या हमारे बॉडी के एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है, वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए। इसलिए इसमें यह मूल्यपरक चीज़ें हैं, इसे अपने जीवन में सीख लें। किम त्वं गुरुजनान नमसि, क्या तुम आप बड़ों को प्रणाम करते हो। गुरुजनान मतलब बड़े बड़े लोगों को, तो गुरु को भी इसलिए गुरुजनान में कहा जाता है। तो क्या तुम बड़ों को नमस्कार करते हो, तो हमें करना चाहिए, इसलिए यह हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसमें लिख धातु का है, लिख का मतलब होता है लिखना। यह परिवर्तनीय नहीं है, यह अपरिवर्तनीय है, तो अपरिवर्तनीय में टिक लगाया है। हाँ, और इससे सीधे रूप में लिख का लिखती लिखता लिखंती इस प्रकार से लिख दिया है। फिर पिब और पा, जहाँ पर कोष्टक वाला है वहाँ पर समझ आएंगे, इसमें यह परिवर्तनीय है और परिवर्तनीय नहीं है, तो पिबती पिबता पिबंती इस प्रकार से इसे लिखना है। इस प्रकार से कौन सा परिवर्तनीय है कौन सा नहीं है, यह सोचकर ध्यान से और उसके उस रूप का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान काल यानी लट लकार में जो परिवर्तनीय रूप है, तो उसमें कोष्टक वाले शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए कोष्टक में साथ साथ लिखा जाता है। यह थे लेसन 8 का लेसन डिटेल संस्कृत और हिंदी वाक्य के साथ में, और इस पाठ का प्रश्नोत्तर अपने सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करें और सुने, समझे, पसंद आए लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।